देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है शीट में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था, इसकी हाइट दी हुई है कितनी 12 सेंटीमीटर और रेडियस बेस का कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये एक सॉलिड सिलेंडर था, लेकिन उसने पता क्या किया, इसके नीचे से किसी एक बेस से कोनिकल कैविटी इसमें से निकाल दी, इस सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी बाहर निकाल दी, यानी इसको ऐसे ड्रिल करना स्टार्ट करा और ये ड्रिल होकर के इसके अंदर अब एक कोन बन गया। तो अगर इस फिगर को सिर्फ बना करके आपको दिखाता हूं, तो ये एक सॉलिड सिलेंडर था जिसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि जो हमने कोनिकल कैविटी निकाली उसका रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है। ऐसा इसमें से एक डिप्रेशन कट आउट कर दिया। कह रहा है अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके सरफेस एरिया में सोचो कि अगर इसमें से कोनिकल डिप्रेशन एक निकल जाएगा तो मैं पेंट क्या क्या करूंगा। तो ध्यान से समझना, इसका टॉप पेंट करूंगा नहीं, टॉप पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि एक साइड पे तो टॉप है ना, ये बाहर से पेंट होगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। नीचे बेस नहीं, अब तो बेस है ही नहीं ना, बेस तो बाहर निकाल दिया, बेस निकाला तभी तो क्या वो निकली, उसमें से डिप्रेशन या कैविटी निकली, तो ये तो है ही नहीं। अंदर से क्या है पाई आर एल है, बस इन तीनों को ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आप यहां ध्यान से समझोगे तो एक एरिया ऑफ टॉप को पेंट करना है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर पेंट करना है, प्लस CSA ऑफ कोन पेंट करना है। एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी कोई डिप्रेशन या कोई भी इसमें से कटआउट करोगे तो सरफेस एरिया इसके लिए ऐड करते हैं, लेकिन अगर यही इस केस में वो बोलता ना इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम के केस में सिलेंडर की वॉल्यूम में से कोन की वॉल्यूम माइनस कर देते। सरफेस एरिया हमारा पेंटेड पोर्शन बढ़ाता है और वॉल्यूम कम कर देता है। समझ में आ गई? ध्यान से समझ लेना है।